जय हिंद मित्रों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के अगले सीरीज़ की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नाम है त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। क्या है? त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। नेसेसरी कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो यह जो टॉपिक होगा त्रिभुज के सवालों को हल करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी नियम के सहारे जो है हम किसी भी त्रिभुज को आसानी से तरीके से बता सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, उसका नियम क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो है ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, समरूपता का नियम। समरूपता को कहते हैं सिमिलरिटी। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, अगर कोई दो त्रिभुज ले लिया जाए और उसके संगत कोण क्या है, बराबर हो, तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। पहला नियम एंगल एंगल समरूपता, कोण कोण समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, तो कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तीसरा ट्रिपल एस, यस यस यस, साइड 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तथा उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, इसलिए कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और चौथा नियम क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, अगर कोई त्रिभुज ले लें, उसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, किसके बराबर, दूसरे कोण के एक त्रिभुज के बराबर हो, तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं जो होंगी एक ही अनुपात में होंगे, तो कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। यह चार नियम जो है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। इसी नियम के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे चल करके जब मैराथन वीडियो लेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। तो हाँ, सूत्र के बारे में बस हम डायरेक्टली बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत आसानी से हम त्रिभुज के क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगा लेंगे, एज ए कॉम्पिटेटिव, एज ए एकेडमी, दोनों की तरह बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं समरूप त्रिभुजों के परिणाम। कौन कौन से थ्योरम हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। रिजल्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। पहला नियम क्या है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, अगर कोई त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, खींची गई रेखा इसकी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है, इसके ही समांतर एक भुजा क्या ले लिए हैं, डी ले लिए हैं, तो इसको दो अनुपात में बांटती है। मत कहने का मतलब क्या है, डी इज पैरेलल टू बी सी। देखिए यहाँ पर डी जो है ये पैरेलल किसके है, बी सी के बराबर है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इससे क्या सिमिलरिटी का नियम निकलता है, देखिए ए डी का ये ले लेंगे, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, दोनों अनुपात में होंगे। दूसरा नियम क्या बनेगा, ए डी बटे ए बी, मतलब ए डी बटे और बड़का वाला ए बी, इसी प्रकार ए सी बटे छोटका वाला ए, तो ए सी बटे ई सी, ए सी बटे ई सी। इसी प्रकार तीसरा नियम क्या बनेगा, तीसरा अथवा करके देखिए, ए बी बटे बड़ा वाला ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए ई या ई सी। देखिए ना, ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ई सी। इस त्रिभुज से आप क्या कर सकते हैं, तो जैसी हमारी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार जो है नियम एक का प्रयोग करके हम किसी ट्रायंगल के साइड के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, त्रिभुज के किसी कोण का अर्धक कर दिया जाए और उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात क्या है, कोई त्रिभुज ले लिया जाए और त्रिभुज में देखा जाए तो ए डी जो है एंगल ए का क्या करता है, अर्धक करता है। ये त्रिभुज ए बी सी है ना। उसके बाद इसमें एंगल ए क्या है, एंगल ए है, इसको दो भागों में क्या कर अर्धक कर दिया है, तो कह देंगे जो ए बी होगा बटे ए सी होगा, दोनों का अनुपात
और बराबर क्या होगा, BD बटे DC का अनुपात होगा। मतलब यह अनुपात यह होगा और यह अनुपात यह होगा, मतलब यह दोनों आपस में रेशियो होंगे और यह दोनों आपस में क्या होंगे, रेशियो होंगे। ये क्या था, दूसरा नियम। तीसरे नियम की बात किया जाए, तीसरे थ्योरम की, कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात में विभाजित त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। इससे भी क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, PQR लेते हैं। तो देखेंगे ABC जो ट्रायंगल होगा इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो कह देंगे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल। अब देखिए AB का भुजा का स्क्वायर लेंगे तो इसी प्रकार क्या अनुपात है, क्या लेंगे, PQ भुजा का स्क्वायर। इसी प्रकार BC भुजा का स्क्वायर बटे QR भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर इसी प्रकार AC भुजा का स्क्वायर बटे PR भुजा के स्क्वायर। जिस अनुपात में ले रहे हैं उसी अनुपात में क्या होने, उसका रेशियो मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। एक क्लास और लगेगा, उस क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध के अंतर्गत समरूप त्रिभुज के परिणाम होते क्या हैं। 5-6 परिणाम और बचे हुए हैं। इससे क्या होगा, मेरा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। इसके बाद हम किसी मैराथन क्लास में लेंगे और पूरे टॉपिक के बारे में जितने क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहीं पर लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।